मोहब्बत, आंसुओं और यादों की एक लाजवाब निशानी। ताजमहल दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और दास्तान इश्क के लिए जाना जाता है। ये एक शौहर की अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल के लिए तामीर करदा एक अजीम अलशान यादगार है जो आज भी लाखों दिलों को छू लेती है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ सफ़ेद संगमरमर के इस शाहकार तक ही महदूद है? क्या उसकी चमकती हुई दीवारों के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? एक ऐसी कहानी जो मुकम्मल ना हो सकी, एक ऐसा ख्वाब जो अधूरा रह गया, और एक ऐसा ताज जिसे दुनिया कभी देख ना सकी। आज हम इसी अधूरी दास्तान का पर्दा उठाएंगे, एक ऐसे ताज महल की कहानी जो सियाह रंग में ढलने वाला था। ये कहानी है शहंशाह शाहजहां के एक ऐसे ख्वाब की जो सफ़ेद ताज महल की तरह ही अजीम था, मगर जिसे तकदीर ने कभी हकीकत का रूप धारने ना दिया। ये एक ऐसा राज है जो तारीख के सफ़हात में कहीं गुम हो गया, मगर आज भी अपनी पुरस्रारियत से हमें अपनी तरफ खींचता है। मुमताज़ महल की वफ़ात के बाद शहंशाह शाहजहां का दिल गम से निढाल हो चुका था। वो अक्सर दरियाए जमुना के किनारे बैठकर अपने महबूब ताजमहल को हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे। इसी गम और तन्हाई में इनके जहन में एक नया ख्वाब परवान चढ़ने लगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपने लिए भी एक ऐसा ही मकबरा तामीर करवाएं जो मुमताज़ महल के ताजमहल का अक्स हो। ये मकबरा दरियाए जमुना के पार बिल्कुल सफ़ेद ताजमहल के सामने बनाया जाना था। इस तरह शौहर और बीवी मौत के बाद भी एक दूसरे के आमने सामने आराम फरमा सकेंगे। ये एक ऐसा तसव्वुर था जो मोहब्बत और जुदाई की इंतहा को छूता था। शाहजहां ने अपने मुमारों को तलब किया और उन्हें एक दूसरे महल की तामीर का हुक्म दिया। ये महल सियाह संगमरमर से बनाया जाना था, जो सफ़ेद ताज महल के बरक्स एक गहरे और पुरस्रार हसन का मजहर होता। सियाह ताज महल की तामीर के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो गई। शाही मेमार उस्ताद अहमद लाहौरी ने इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया और सियाह संगमरमर की तलाश में निकल पड़े। कहा जाता है कि ये नायाब पत्थर ईरान, बुखारा और कश्मीर जैसे दूर दराज इलाकों से मंगवाया जा रहा था। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अभी इस अजीम अलशान मंसूबे की बुनियादें भी मुकम्मल ना हो पाई थीं कि शाहजहां की किस्मत ने पलटा खाया। उनके बेटे औरंगज़ेब ने तख्त पर कब्जा करने की साजिश की, जिसने शाहजहां के तमाम ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। शाहजहां को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो ताजमहल के सामने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया गया, जहां से वो सिर्फ अपने अधूरे ख्वाबों को देख सकते थे। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने एक अजीम शहंशाह की जिंदगी का रुख बदल दिया। आगरा के किले में कैद के दौरान शाहजहां को एक मखसूस खिड़की से ताजमहल का रोज़ाना नज़ारा नसीब होता था। कहा जाता है कि ये खिड़की ख़ास तौर पर उसी मकसद के लिए बनाई गई थी ताकि वो अपनी महबूब की आखिरी आरामगाह को देख सके। ये नज़ारा उनके लिए सुकून का बाइस भी था और अजियत का भी। वो हर रोज़ दिन और रात ताजमहल को घंटों तक तकते रहते। अपने ख्यालात में वो मुमताज़ महल से बातें करते, अपने अधूरे ख्वाबों का जिक्र करते। सियाह ताज महल का तसव्वुर उनके जहन में हमेशा जिंदा रहा, एक ऐसी हसरत जो कभी पूरी ना हो सकी। मगर हकीकत ये थी कि दरियाए जमुना के पार जहाँ उनका सियाह ताज महल बनना था, वहाँ सिर्फ तारीकी और वीरानी थी। इनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी उन्हें मुमताज़ महल के पहलू में दफन किया जाए। ये ख्वाहिश तो पूरी हुई, मगर उनका अपना मकबरा, उनका अपना सियाह ताज महल एक ख्वाब ही रहा। सियाह ताज महल के वजूद के बारे में तारीखी रवायात मुतज़ाद हैं। कुछ मौरखीन का दावा है कि इसकी तामीर शुरू हो चुकी थी, मगर औरंगज़ेब ने इसे रोक दिया। उनके मुताबिक दरियाए जमुना के पार कुछ बुनियादें और पत्थर आज भी मौजूद हैं।
दूसरी तरफ बहुत से मौरखीन उसे महज एक अफसाना करार देते हैं। उनका कहना है कि इसकी कोई ठोस तारीखी शवाहिद मौजूद नहीं है। दरियाए जमुना के पार आज भी सिर्फ एक बाग के खंडरात नजर आते हैं, जिसे मेहताब बाग कहा जाता है। ताहम एक फ्रांसीसी सयाह जैन बपटिस्ट टावर्नियर की डायरी में एक दिलचस्प हवाला मिलता है। इसने अपनी डायरी में लिखा है कि उसने शाहजहां को सियाह संगमरमर मंगवाते हुए देखा था। यह हवाला इस नज़रिए को तक़वियत देता है कि सियाह ताज महल का मंसूबा महज एक ख्याल नहीं था, बल्कि इस पर अमली काम भी शुरू हो चुका था। ताजमहल के नीचे कई ऐसे दरवाजे हैं जो आज भी सरबमोहर हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन कमरों में जहरीली गैस की मौजूदगी की वजह से उन्हें बंद रखा गया है, मगर क्या यह वाकई मुकम्मल सच है? कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि इन सरबमोहर कमरों में सियाह पत्थर मौजूद हो सकते हैं। ये वही पत्थर थे जो सियाह ताज महल की तामीर के लिए मंगवाए गए थे, मगर मंसूबा अधूरा रह जाने के बाद उन्हें यहाँ छुपा दिया गया। ये एक ऐसा राज है जो आज भी तारीख के पर्दों में छुपा है। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ताजमहल के अंदर और भी कई राज दफन हैं, जिनमें एक शाही लानत का जिक्र भी शामिल है। ये एक ऐसी दास्तान है जो आने वाले वक्तों में मज़ीद इंकिशाफात का बाइस बन सकती है। इस पर असरार सफ़र में हमारे साथ रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।